सीक्रेट्स ऑफ एमबीए कैंपस लाइफ। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत मजा है। लोगों को लगता है एमबीए अभी कैट हुआ, एग्जाम आएगा, एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा किसी एक अच्छे कॉलेज में, पढ़ाई करेंगे, प्लेसमेंट होगा और नौकरी लग जाएगी। लाइफ इतनी अगर सिंपल होती ना तो बात ही अलग थी। You would not realize that you will not get even a single minute out of this packed jam schedule which runs for 24 months. कई बारी तो ऐसा होगा कि आप दिन भर दिन सिर्फ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सोओगे। नाइट आउट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एमबीए कॉलेज ही आपको सिखाता है। हाय गाइस, माय नेम इज अंकुर जैन एंड आई एम योर टुडेज होस्ट। लेट्स टॉक अबाउट कि यार एमबीए की जो लाइफ है ना वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसी होती है। आप एमबीए एक एक्सपोजर के लिए कर रहे हो, कुछ नया सीखने के लिए कर रहे हो। पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। पढ़ाई करनी है तो किसी 4 अच्छे टीचर्स को जाके अलग से जाके उनसे ज्ञान ले सकते हो। लेकिन कैंपस में जो सिखाया जाता है ना वो इन्वायरमेंट, वो क्लब्स एंड कमिटीज, वो आपके पीयर्स, वो आपको सिखाते हैं। एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एमबीए फ्रॉम अ कैंपस। एक किसी भी अच्छे लाइवली कैंपस में ना आपको 3-4 चीजें मिलेंगी। पहली चीज क्या मिलती है? एकेडमिक शेड्यूल है। आपको पता है कि एक हर सेमेस्टर में मोटा मोटा 7 से 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट के क्विजेज होते हैं, हर सब्जेक्ट के मिड टर्म होता है, हर सब्जेक्ट का मिड टर्म का एंड टर्म होता है और इस हर सब्जेक्ट का कुछ प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। और ये सब्जेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर, एक अपने आप में एक पूरी कहानी होती है। अगर आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हो ना तो वो 4 महीने 5 महीने में आपको एग्जाम्स, क्विजेस, असाइनमेंट्स, क्लास में पढ़ना, क्लास के बाहर पढ़ना, केस स्टडीज करना, ये अपने आप में ही टाइम कंज्यूमिंग है। और आप ऐसे 7 सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स कर रहे हो। सो मोस्ट ऑफ योर टाइम is not spent in the classroom but outside the classroom preparing for what you are gonna learn in the classroom. पहली बात ये, अब पढ़ाई करने तो आए नहीं हो। सेकंड है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आए हो। तो ओवरऑल डेवलपमेंट में हर अच्छे कॉलेज में 6, 8, 10 क्लब्स एंड कमिटीज होते हैं। आपको देखेगा कि बहुत ही अच्छे जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी क्लब्स एंड कमिटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आइदर एज ए कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर, मेंबर या एज ए पार्टिसिपेंट। अराउंड द ईयर एक अच्छे कैंपस में कुछ ना कुछ इवेंट्स होते जा रहे हैं। और अगर आपको अच्छे से अपने रिज्यूमे पे काम करना है या एक्चुअली आपको पैशनेट है, बिकॉज क्लब्स हो सकती है, मार्केटिंग का हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप का हो सकता है, स्पोर्ट्स का हो सकता है, तो वहां पे आपका टाइम जाएगा। 3 दिन जाएंगे, 5 दिन जाएंगे, 6 दिन जाएंगे, बट एट द सेम टाइम क्लासेस तो चल रही हैं। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो आपको अटेंडेंस में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देंगे। अगर आप 1 मिनट लेट भी जाते हैं तो आपकी अटेंडेंस काट दी जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है। और क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं? सुबह 8:30 बजे। कब तक चलती हैं? रात के 10 बजे भी चल सकती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो फैकल्टीज होती हैं वो विजिटिंग फैकल्टीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट से आती हैं, जो वीकेंड्स पे आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है और अगर आपको जानना है तो सिर्फ अकेडमिशियन से नहीं पढ़ना चाहोगे, आप कॉर्पोरेट में क्या चलता है उनसे पढ़े जाओगे। और वो जो लोग हैं वो वीकेंड्स पे आएंगे। तो क्या आपको वीकेंड्स आराम करने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वीकेंड्स आर द मोस्ट हेक्टिक डेज फॉर एनी एमबीए, गुड एमबीए इंस्टीट्यूट। तीसरी चीज, एक बहुत सारी चीज सुनी है हमने, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में हर अच्छे शहर, अच्छे स्टेट से अच्छे टॉप के बच्चे आते हैं और उनका एक ही सपना होता है, अच्छी जॉब लेना। सो यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। नाउ यू हैव टू बिल्ड योर ओन रेज्यूमे, you have to work on your own profile and compete with not only 400, 200, 300 students of that class but your seniors, but your juniors, because ultimately brand बनाना है ना तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने एमबीए किया IMT गाजियाबाद से और हमारा पहला ओरिएंटेशन जो वीक था ना 7 दिन का चलता है। मैं बता नहीं सकता। हमारा सुबह योगा से दिन स्टार्ट होता था 5 बजे। 5 बजे से लेके 7 बजे तक योगा और एक्सरसाइज, ब्रेकफास्ट। 8:30 बजे से सेशन स्टार्ट हो जाते थे जो 6 बजे तक चलते थे। वापस आप रूम में आते थे, डिनर करते थे। 8 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक क्लब्स एंड कमिटीज के इंटरव्यूज चलते थे। शुरू के 7 दिन तो ऐसा लगा यार ये कहाँ आ गए हैं, यहाँ तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बट वट वी डिड नॉट रियलाइज कि हमारा जो इन्वायरमेंट था, हमारे जो सीनियर्स थे, हमारा जो एक कल्चर था वो हमें प्रिपेयर कर रहा था अगले 23 महीने के लिए। क्योंकि अगले 23 महीने हमने अपनी जिंदगी वैसी ही जी है। और उसका फायदा क्या हुआ? आज हमारा पूरा बैच, हमारे पूरे दोस्त एक अच्छी जगहों पे कॉर्पोरेट जॉब्स में अच्छा कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप मार्केट में हो, आप सुबह मार्केट में निकल रहे हो, शाम को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगले दिन आप नए क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स पकड़ रहे हो, आप रात को लेट घर जा रहे हो। यही लाइफ होने वाली है अगले 30-40 साल। और एमबीए आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं कराएगा, आपको उस लाइफ के लिए तैयारी करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देता है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, देखो अल्टीमेटली चॉइस तो आपकी है, क्योंकि एक तो पढ़ाई है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे, कुछ लड़के लड़कियां ऐसी होंगी जो यार पढ़ाई में ही निकल जाएंगे, और कुछ ये होंगे जो ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स कॉलेज में नहीं हो रहे होते, आउटसाइड ऑफ कॉलेज हो रहे होते हैं। हर IIM, हर एक अच्छा इंस्टीट्यूट अपना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जाके पार्टिसिपेट करने के लिए। तो क्या आपने एक मान लो कोई बी प्लान कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो क्या आप वो सेम बी प्लान जो आपका प्रोजेक्ट है उसको रिपीट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा। मोटा मोटा अगर दिन में किसी भी अच्छे दिन अगर आपको 5 घंटे सोने को मिल गए ना, तो आप ये समझ लेना वो लग्जरी है। उसके बाद आप मस्ती भी करोगे, दोस्तों के साथ टाइम पास भी करोगे, घूमोगे भी, फिरोगे भी, नए दोस्त बनाओगे, सब कुछ करोगे। सो माई रियल सजेशन दोस्तों यही है यार, कि अगर MBA सोच रहे हो ना करने का एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो ये सोच के करना कि अगले 2 साल नींद नहीं आने वाली, और नींद नहीं आनी चाहिए। और अगर वो आपने इंजॉय कर लिए ना, वो 18-20 घंटे रोज के, द नेक्स्ट 40 years ऑफ योर लाइफ इज गोना बी एन ऑसम, बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस 24 महीने में मिलेगा, दैट विल स्टे विद यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। All the best to each one of you who's gonna enjoy the best phase of your life, which is a campus life. Thank you.